जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी रोशनी, क्योंकि जुगनू कभी प्रकाश का इंतजार नहीं करते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का इंतजार नहीं करते। हेलो डियर स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति, उसके हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। कैसे हम लोग सेकेंडों में पहचान जाएंगे कि 5 और 12 और आधार और लंब दिया हो तो कोण कैसे 13 होगा, और कैसे पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये सब वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं आपके साथ एक नए अंदाज। तो P निकालना जान गए थे हम, H निकालना जान गए थे हम, और B निकालना सीख लिए थे। P का फॉर्मूला बता दीजिए। बताए थे P जो है, P और B दोनों बेटा है। बेटा निकालने के लिए पापा में से घटा देते हैं। H x y में से अगर P निकालना है तो B घटा देंगे, और पापा को निकालना है तो बेटा को दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ये B निकालना है तो H x y में से P x y क्या करेंगे, घटा देंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए, नहीं याद है तो जिंदगी बेकार है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब आपको बताते हैं। ये चलिए त्रिकोणमिति रेशियो। अब त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में आप लोग देखिए। ये फॉर्मूला देखिए, आप लोग पढ़े हैं साइन थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और tan थीटा बराबर होता है P/B। बोले याद रहेगा? देखिए साइन थीटा में P/H, कॉस थीटा में B/H, P/B/H, तो P/H, B/H, tan थीटा P/B। अब आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉसेक है, इसका उल्टा हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, इसका उल्टा हो जाएगा H/B। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? B/P। तो एक और दूसरा क्या है? फ्री है ना। साइन याद कीजिए तो कॉसेक याद हो गया, कॉस याद कीजिए तो सेक याद हो गया, tan याद कीजिए तो कॉट याद अपने से हो गया। तो याद रहेगा साइन थीटा बराबर P/H, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक बराबर H/P। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो इसका उल्टा होता है क्या? सेक, तो H/B। tan थीटा बराबर होता है P/B, तो इसका उल्टा होता है कॉट, B/P। बोले ये याद रहेगा? हिंदी में नहीं याद कीजिएगा। P को लंब कहते हैं, H को कर्ण कहते हैं। H को कर्ण कहते हैं, P को लंब कहते हैं। कौन याद करेगा? ऐसे नहीं याद किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर होता है। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये नीचे तक दिखाई दे रहा है? चलिए क्वेश्चन एक लेते हैं। एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से आप समझाते हैं। जैसे हम कहेंगे कि साइन थीटा बराबर हम दे दे आपको 5/12। साइन थीटा बराबर दे दे 5/12, और हम आपसे क्वेश्चन कर दें कि तो आपसे क्वेश्चन कर दें tan थीटा बराबर क्वेश्चन, ठीक है। साइन थीटा बराबर 5/12 है, तो हम आपसे पूछ दिए क्या निकालना है? tan थीटा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको 3 चीजें जानकारी रहनी चाहिए, P, B और H। 3 चीज अगर जानकारी रहेगा तभी हम कोई भी त्रिकोणमिति रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर 5/12 बराबर फॉर्मूला होता है P/H, होता है ना। इसका मतलब है कि P दिया हुआ है कितना है? 5, H कितना दिया हुआ है? 12। लेकिन अब 3 को चीज चाहिए ना। देखिए P चाहिए और H चाहिए। P और H मालूम है, लेकिन B मालूम है, तो हम B क्या करेंगे? निकालेंगे। तो B का फॉर्मूला आप लोग अभी पता है। B निकालने के लिए H x y में से B निकालना है तो P घटा देना है, अब P निकालना है तो B घटा देना है। अरे समझ में आ रहा है? तो H मालूम है कितना है? 12। H को 12 नहीं कहेंगे हम, इसको 13 ही ले लीजिए। तो 13 का x y बताएंगे क्यों ऐसे किए हैं। और P कितना ले लेंगे हम? P कितना है? 5। 13 169, 5 25, 169 में से हो जाएगा कितना? 144। 144 कितना हो गया? 12।
क्योंकि ये कटने वाला आ जाता है इसीलिए हम लिए हैं, वो रूट में आ जाता तो रूट अभी भारी नहीं बताएंगे, है ना। इसलिए अब आ गया, देखिए आपको मतलब आप क्वेश्चन ही बदल दिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को ये 13 कर दीजिए, ठीक है ना, ये आप 13 कर दीजिए, हो गया ना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नहीं बदले हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया है, वैसे भी आ जाता लेकिन रूट में आता तो क्या दिक्कत था इसमें, पहले हल्का में सीखे थे फिर बारी सीखेंगे हम लोग। तो बी कितना आ गया 12, अब हमको tan निकालना है ना, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p बट्टा b, तो p मालूम है ना, p कितना है, p है 5 और b कितना है 12, तो यही हमारा क्या हो गया, बोले समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए इसको उतार लीजिए, देते हैं आपको बताने के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम आपको दे देते हैं, मान लीजिए कि p दे देते हैं आपको 4, ठीक है, h दे देते हैं आपको 5 और मैं कह देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको b, ये b ना, b निकालिए, तो आप आसान से निकाल सकते हैं ना, b बराबर रूट अंडर एच एक्स वाई माइनस पी एक्स वाई 25 और माइनस, आराम से लिखता हूँ, 5 का एक्स वाई माइनस 4 का एक्स वाई 25 4 चौका, ये आया 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, कोई दिक्कत है। अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करूँ कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है, कॉस थीटा का मान निकालिए। तो देखिए ध्यान से, आपको सबसे पहले 3 को चीज़ ज्ञात कर लेना है, आपको लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, आपको लिखना है साइन थीटा बराबर कितना दिया है 3/5, यानी p/h फॉर्मूला होता है ना, तो देखिए p भी मालूम है और h भी मालूम है, मालूम क्या नहीं है, b मालूम नहीं है, राइट, तो b निकाल लीजिए। तो b अभी निकाले हम लोग जस्ट ऐसे ही ना है, सेम टू सेम, 5 के एक्स स्क्वायर में से 3 नहीं, b निकालने के लिए p एक्स स्क्वायर में से क्या घटाएंगे, अरे b निकालेंगे तो h एक्स स्क्वायर में, h एक्स स्क्वायर में से p एक्स स्क्वायर घटाएंगे ना, तो h कितना है 5 और p कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 5 25 4 चौका 3 तिहाई 9, रूटो में ना रहेगा, ये आ गया 16, ये आ गया कितना 4। अब आप आराम से cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा का फॉर्मूला रखिएगा b/h, तो b कितना है b, ये दे 4 और h तो 5 है, आ रहा समझ, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ट्रिक, देखिए अब ट्रिक समझिएगा, अब मैं आपको ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, अगर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो आपको कॉस थीटा निकालना हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगर ऑप्शन में आपका दिया हो 3/5, बी में 5/4, सी में 8/3 और डी में 2/6, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आप लोग जानते हैं, एक बात समझिए, अब ट्रिक देखिएगा, ये क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक, क्योंकि कंपटीशन के युग में, चाहे आजकल जो है ज़्यादा 100 नंबरी में जब ज़्यादा क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो सॉल्व नहीं करना है, कब तक बी पी के चक्कर में फंसे रहेगा, उतना नहीं फंसना है, माइंड थोड़ा सा गलाना है और आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। हम देखेंगे कि भाई साइन थीटा में भी नीचे h आता है, कॉस थीटा में भी नीचे h आता है, राइट। एक बात समझिएगा, मैं माइंड लगाऊंगा, साइन थीटा में भी नीचे h आता है, कॉस थीटा में भी नीचे h आता है, यानी दोनों का नीचे h क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसके नीचे 5 है, इसका मतलब हमारे आंसर के नीचे भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, हमारा आंसर धड़ाक से लगा देंगे, बिना बनाए हमारा आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में ना। हम माइंड क्या लगाएंगे, भाई साइन थीटा में 4/5 होता है, यानी h नीचे होता है, इसमें भी h नीचे होता है, नहीं h नीचे सेम होना चाहिए, इसमें h नीचे सेम किसका है, एक इसी का ना है, तो यही हमारा आंसर हो गया। आ रहा है समझ में ना। तो एक तरीका ये बता दीजिए, जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम कहेंगे tan थीटा बराबर, हम कहेंगे p/b, ठीक है। तो अगर कह दे तो cos थीटा का मान निकालना है, तो आप देखिए सॉल्यूशन आपको दे देगा 4/5 ए में, आपको बी में दे देगा 3/5 आपको दे दे, अरे ये कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, 3 मान लीजिए 4 होगा ना,
और ये सी में दे दे कि 4/3 और डी में दे दे 8/5। अब आप इसको बनाइएगा थोड़ी, आप दिमाग लगेगा। tan थीटा बराबर 3/4 होता है ना, हमको निकालना क्या है cot थीटा। अब पी बी के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाएंगे हम नहीं, हम लोग माइंड में फिट रखेंगे। अरे tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा होता है। तो 3/4 है, इसका उल्टा 4/3 होगा। झट से आंसर मिल जाएगा, खट से आंसर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब निकालिए ना इसको, फिर एक बार फॉर्मूला लिखिए, ऐसे बनाइएगा। तो मूर्खता वाली हरकत क्यों करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव नहीं देना है, हम डायरेक्ट जवाब दे देंगे। समझ में आ गया, चलिए इसको उतार दीजिए। थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में। ट्रिपलेट, अब कहिएगा सर ट्रिपलेट क्या होता है। तो ट्रिपलेट हमारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को आसान बना देता है। कैसे, कुछ ट्रिपलेट के नाम आपको बता रहा हूँ। देखिए 3 4 5 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। एक और ट्रिपलेट बताता हूँ, 5 12 13 आपका ये क्या बनाएगा, ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है ना। एक और बताता हूँ आप लोगों से, तीसरा ट्रिपलेट, थर्ड ट्रिपलेट। ये पहले दो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थर्ड ट्रिपलेट 24 25 और ये आपको बता रहा हूँ, ये इसी से आएगा सर, छोड़िए। 2 ट्रिपलेट याद रखिए, 2 ट्रिपलेट पर तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 ट्रिपलेट तो आपको याद रख लीजिएगा ना, तो आपका पूरा 10th का त्रिकोणमिति ही खत्म हो जाएगा। देखिए समझिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, तो समझिएगा आपका कितना आएगा, 5 आएगा। 5 दिया हो, 12 दिया हो, तो तीसरा कितना आएगा, 13 आएगा। अब कहिएगा सर ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैं कहता हूँ P बराबर मैं दे दिया 3 और B बराबर मैं दे दिया 4, तो आप समझ जाएगा कि H कितना आएगा। ये ट्रिपलेट बना रहा है, 3 4 और 5। ये निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, 3 4 और 5 इसका ट्रिपलेट ही होता है। समझ रहे हैं ना। जैसे कि एग्जाम्पल एक और देता हूँ, जैसे P दे दे आपका 5, H दे दे आपका 13, तो आपसे B पूछ दे तो आप जानिएगा कि अब 12 ही होगा, क्योंकि 5 12 13 इसका ट्रिपलेट होता है। आ रहा समझ में, कुछ समझ में आया। देखो कैसे, भाई P दिया है 3, B दिया है 4, तो H हमको निकालना पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट चलता है। P दिया हो 5, H दिया हो 13, तो B ऑटोमेटिक कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट पर कोई भी आदमी सजा के ना क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन को बिगाड़ने के लिए नहीं दिया जाता है, तो वो सजा के ही क्वेश्चन देगा आपको। आ रहा समझ में। अब एक और एग्जाम्पल बताइए आपको जल्दी। P दिया हो 12, ठीक है, H दिया हो 13, तो आप जल्दी से बताएं B क्या होगा, 5 होगा। ये ट्रिपलेट है, इसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब देखिए ध्यान से। अब एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम कहेंगे कि sin थीटा बराबर 3/5, sin थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा निकालना है। तो आप झट से कहिएगा कि सर क्या बात कर दिए आप भी, cos थीटा बराबर होता है B/H, होता है ना। तो अब हम तो H तो 5 तो नीचे रहेगा ही, H तो 5 नीचे रहेगा ही, और 3 दिया होता है यहाँ पे 4 ना रहेगा, क्योंकि 4 3 और 5 ट्रिपलेट होता है, तो H तो नीचे सेम रहेगा, तो हमारा 3 दिया होता है B 4 ना होगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार हाथ उठा दीजिए, आप लोग सब समझ में आ गया, आ जाए, समझ में आ रहा है सबको। एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक और देते हैं। देखिए अगर हम कहते हैं कि P बराबर हम दे 12, ठीक है, H बराबर हम दे 13, ऐसे नहीं देंगे, ऐसे नहीं देंगे, क्वेश्चन देते हैं। हम कह दें कि tan थीटा बराबर हम दे दें आप लोग को 12/5, और आपसे पूछें कि sec थीटा निकालिए, ठीक है। तो देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पे sec थीटा का फॉर्मूला लिखिएगा। sec थीटा बराबर क्या होता है, H/B होता है ना, H/B होता है। और देखिए यहाँ पे H/B होता है ना। अब आप कहिएगा सर ये 5 है, ये 12 है, इसका मतलब H कितना आएगा, 13 आएगा। ट्रिपलेट यही ना कहता है कि 5, ये P है और ये क्या है, B है, तो P भी दिया हुआ तो H 13 ही ना आएगा, और नीचे का B तो P B, नीचे का 5 ऐसे ही आ गया ना। आ रहा समझ में ना। तो डायरेक्ट ये ट्रिपलेट क्या करता है, आपके काम को क्या करता है, आसान कर देता है। इस समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
अब इसी ट्रिपलेट से हम लोग 10-15 ट्रिपलेट पढ़ सकते हैं। एक ट्रिपलेट याद कीजिए, 2-3 ट्रिपलेट याद होगा। देखिए कैसे ट्रिपलेट निकालने का भी तरीका होता है। ये इसका दुगुना कर दीजिए, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, तो ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। ये भी एक ट्रिपलेट हो गया, आसान है एकदम। 6, 8, 10 भी ट्रिपलेट है। यानी आप कह सकते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर दिया हो 6/10 आपसे पूछ दे कि tan थीटा निकालिए, तो आप जान जाइएगा कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना, P/H होता है। तो आप जान जाइएगा B कितना होना चाहिए, B निश्चित रूप से कितना होगा, 8 होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तब P तो मालूम है हमको कितना है 6, अब B कितना आ गया 8। तो ट्रिपलेट हमारे काम को क्या कर देता है, आसान कर देता है। समझ में गया? अरे इतना ही नहीं, 2 से कर दिए ना, 3 से कर दीजिए। एक बार इसमें 2 से कर दिए ना, एक बार इसमें कितना से कर दिया, 2 से कर दिए। एक बार आप 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे, ये भी आपका ट्रिपलेट हुआ, ये भी ट्रिपलेट हुआ आपका। और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20, ये भी आपका ट्रिपलेट हुआ। तो आप जितना से करना चाहे उतना से कर लीजिए। तो मेनली ये याद रखा जाता है, ये दूगो भाई तो उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। इसका भी ट्रिपलेट देख लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26, ये भी ट्रिपलेट हो गया। और बता दें 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 13 तिहाई 39, ये भी आपका ट्रिपलेट हो गया। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। एक बार इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 2 से। एक बार इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 3 से। इसमें गुना करना है, इसमें नहीं भाई, है ना, ये इसमें ही गुना, ठीक है। फिर इसमें कितना से गुना कर दिया, अब 4 से, तो 5 चौका 20, 12 चौका 48, 13 चौका 52, ये भी आपका क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। 4 से कर दिए, 5 से कीजिए 5 4 25, 12 5 4 25, 12 5 60, 13 5 65, ये भी आपका ट्रिपलेट हो गया। कितना आसान है, ये सब ट्रिपलेट है। ये सारे के सारे ट्रिपलेट बना रहे हैं। यानी आपको दे देगा, अगर 25 है 60 है तो आपका ये क्या होगा, तो आपका ये डायरेक्ट 65 हो जाएगा। आपसे कह देगा 12 है, मैं यहाँ पर देता हूँ मैं, 12 है और ये 15 है, तो ये ऐसा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ट्रिपलेट सब बना रहा है। फिर देखेगा ध्यान से। अरे इतना ही नहीं, अभी और आओ ना यार, इसको वीडियो देख के उठा लीजिएगा, ध्यान से देखिए। फिर देखिए, इतना ही नहीं, आई देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48 दूना 96, सब ट्रिपलेट बना है। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 10 दूना 20, 16 दूना 32, 20 दूना 40, 32 दूना 64, 40 दूना 80, 64 दूना 4 दूना 128, 80 दूना 160, ये सब ट्रिपलेट बना रहा है। यू कैन एग्जाम जैसे एग्जाम्पल आप कहेगा सर जाँच करो तो मैं बता दीजिए ना, ले भाई जाँच करके बता देता हूँ। ये 24 है, ये 32 है, ये 40 है, यानी आप समझ सकते हैं ये H है, ये H है, ये H है, ये बड़ा है तो सब क्या है, H है। तो जांच कीजिए ना, ये दोनों को जोड़ के इतना आ जाना चाहिए ना। जांच हम लोग कर ले, अगर आपके मन में शंका हो तो जांच कर देते हैं। चलिए किसको जांच कर दें, चलिए जांच चलिए 12 का XY जोड़िएगा और 16 का XY जोड़िएगा तो किसके बराबर आना चाहिए, 20 का XY के बराबर आना चाहिए। तो चलिए 12 12 144, 16 16 196, हाँ यही ना होता है, और 400। तो देखिए तो 6 4 10 का सोना हाथ में एक, 9 4 13 14 4 हाथ में ना, 9 4 6 4 10 का सोना हाथ में एक, 9 4 13 13 14 4 हाथ में एक, 1 1 2। अरे 1600 256 होता है तो आएगा कहाँ से, आपके घर से। 6 4 10 सोना हाथ में एक, 5 4 9 10 सोना हाथ में एक, 2 1 3 1 4, आ रहा समझ में। तो ये जो भी लीजिए आप सब ट्रिपलेट है, आ गया समझ में ना। इसको भी चेक कर लीजिएगा आप लोग, सब समझ आ गया ना। ये 100 कितना हो जाएगा, 160। ये बताइए 5 दूना 10, 12 दूना 24, 13 दूना 24, ट्रिपलेट है। 10 दूना 20, 24 दूना 48, 26 दूना 52, ट्रिपलेट है। 20 दूना 40, 48 दूना 96, 52 दूना 104, ट्रिपलेट है। अब निकालिए ना कितना निकालना है आपको, आप निकाल लीजिए ना, आपके पास जितना क्षमता है निकालिए ना। ट्रिपलेट सभी ट्रिपलेट है। मेनली 2 को से एक और भी किया है, या तो 2 गुना करते जाइए, या तो 2 से गुना कीजिए, या तो 3 से गुना कीजिए। समझ में आ गया। अब आपका काम आसान हो गया ही नहीं हो गया। अब जैसे एग्जांपल का एक क्वेश्चन दूंगा मैं, देखिए अब एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए
P दे दिया आपका मान लीजिए कि 10, ठीक है। H दे दिया आपका 26, H दे दिया आपका 26, और आपको निकालना क्या है? P H, तो B निकालना हो, B निकालना हो, यही ना। अब देखिए, अब अगर इसका ट्रिपलेट आप नहीं जानते हैं, आप इसका ट्रिपलेट नहीं जानते, भूल गए हैं, दिमागी में है, भूल जाता है, इसको मने में कटा लीजिए, कितना हो गया? 5। इसको मने में कटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 13। तो इसका तो जानते हैं ना, 5 13 इत कितना होगा? 12। तो इसमें 2 से गुना कर दे, कितना हो जाएगा? 24, क्योंकि 2 को घटाया है तो 2 गुना कर दे नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है इसका ट्रिपलेट 10 26, तीसरा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 24। आ रहा समझ में ना? तो आधा करके भी आप देख सकते हैं। एक और देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब मान लो कि मैं बहुत बड़ा संख्या ले रहा हूँ, ये 92 वाला ले रहा हूँ, एगो 96 दिया है, एगो 128 दिया है। अब ये मालूम नहीं है, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है, इसको कटा दो ना ये भाई, कितना हो जाएगा? 24 चौका 96, एक 32, और ये अभी नहीं कटा है, इसको भी रहने दो। तो एक बार 4 से कटा है ना, एक बार कटाओ, कितना? 3 बटे 24, 4 बटे 32, तो ये कितना आ जाएगा? ये तो यहाँ पे 5 आना चाहिए ना। अब तो इसको मालूम है ना हमको, किसे कितना है? 5 है ना आएगा। अब देखिए, अब इसमें हम कितना से करे हैं? 3 8 है, तो 5 8 है 40, ये फिर कितना से करे? 40 चौके 100। कैसे किए हैं देखिए, अरे इसको कटाए हैं, देखो। अब हमको देखो ध्यान से, तुम लोग कंफ्यूज है, अब इतना बड़ा का थोड़ा याद करेंगे हम, 96 128, और यहाँ पे क्या आएगा? तो एग्जाम में इतना बड़ा तो याद करेंगे नहीं, हम एकदम छोटा में याद करके गए हैं। 3 हम नहीं बोले हैं, 3 4 5 5 10 13, ये याद रहना चाहिए। तो कटा दो इसको पहले, देखो 4 24वां होता है, चाहे इसको इतना नहीं बड़ा से कटेगा। चलिए 24 चौका 96, 32 चौका 108, इस यहाँ भी नहीं मालूम है, फिर और कटाइए। 3 बटे 24, 4 बटे, अब तो जानते हैं ना यहाँ पे 5 होगा। तो अब बताइए, एक बार कितना से आया है? 4 बटे, तो यहाँ पे 5 बटे, फिर कितना से? 32 चौका ना, तो 40 चौका 100। तो देखिए तो 100, यही ना ट्रिपलेट। कितनी आसान भाषा में मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया। आई होप डेट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1-2 बार पीछे करके बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।